हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बिहार बोर्ड 2000 परीक्षा 2024 का सिविक्स का सारे हम लोगों ने सब्जेक्टिव जो पढ़ना था, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे को कवर कर लिया। आज हम उसका सब्जेक्टिव को देखेंगे जो जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ ये बात आपको सही है, जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, किस तरह से सामाजिक विभाजन होता है, यहाँ पर आपको जानना है। सामाजिक विभाजन को विविधता विकासशील समाजों का एक विशेषता होता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग के बीच में जो विभिन्नताएं होती है वे सामाजिक विभेद कहलाती है। यानी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जो जाति, धर्म का तरफ जो भी विभिन्नताएं होती है उसको सामाजिक विभेद कहते हैं। परंतु धन, रंग, क्षेत्र विभेद सामाजिक विभाजन का रूप लेता है और भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद यहाँ पर होता है। यही सामाजिक विभाजन होता है। यानी इसका बोल रहा है कहीं पर जो है रंग के अनुसार और जहाँ पर आप रहते हैं जाति पात के अनुसार वहाँ पर जो विभाजन होता है, जो समाज का विभाजन होता है उसको हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है सांप्रदायिकता क्या होता है। सांप्रदायिकता का क्या मतलब होता है। सांप्रदायिकता का मेन मतलब होता है कि जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज का धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होता है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। यानी छोटे या धर्म के बीच में अगर लड़ाई हो जाएगा तो सांप्रदायिक दंगा का उपयोग लेता है। तो यह जो है सही हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। तो विविधता विकासशील समाजों की एक विशेषता होती है और एक देश या क्षेत्र के निवास करने जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग के बीच में जो विभिन्नता को वे सामाजिक विभेद कहते हैं। परंतु धन, रंग, क्षेत्र और विभेद सामाजिक विभाजन का रूप लेता है और भारत में स्वर्ण, दलित, गोरे काले, गरीब अमीर जो विभेद होते हैं वो सामाजिक विभेद होता है। यानी दो चीज आपको मिल गया। यानी रंग के आधार पर अगर होगा, दलित के आधार पे होगा तो वह सामाजिक विभेद होता है और धर्म, जाति के आधार पर जो होता है वो सामाजिक क्या होता है, विभाजन होता है या विभेद होता है, तो सामाजिक विभेद होता है। ठीक है। अब बोलते हैं वंशवाद क्या होता है। वंशवाद का मतलब यह होता है कि भारत में सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व का एक संकट है कि अधिकांश राजनीतिक दलों को कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, दल प्रमुख पदों पर बैठते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है और वंशवाद को समाप्त राजनीतिक दलों का सामने प्रमुख चुनौती होती है। इसको हम वंशवाद कहते हैं, जिसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ बन के आया, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्तपर्ण के रूप में एक नैतिक कारण को बताना है आपको। तो यहाँ पर किस तरह से बनेंगे। युक्तपरक कारण क्या होता है। जब सत्ता की हिस्सेदारी में विभिन्न समाज समूह के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है, इसलिए सामाजिक सौंदर्य और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी होती है और नैतिक कारण लोकतंत्र में आत्मा को अशून्य रखना होता है। यही भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में हिस्सेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं और इनमें प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी के निम्न तरीके हैं, जिसमें सबसे जो तरीका क्या है कि सरकार विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी। उदाहरण में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, उदाहरण केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता की साझेदारी, जिसमें सामाजिक समूह के बीच में सत्ता की साझेदारी। उदाहरण इसका भी देख लीजिए। तो सरकार नौकरी के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक आरक्षण, दबाव समूह के बीच में एक साझेदारी, नए श्रम कानून और यूनियन के बीच का सलाह लेना। तीन तरह से हुए, सत्ता में साझेदारी हो गया। दूसरा जो हुआ सर जो
हुआ कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में साझेदारी, उसके बाद समूह के बीच में, सामाजिक समूहों के बीच में साझेदारी। ये सारे साझेदारी जो हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है, सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने सोल्यूशन किया। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।